कर्म से बढ़ेगा लाभ का प्रमाण, खर्च से मिलेगा बड़ा समाधान। सफल लोग अलग चीज़ें नहीं करते। सफल लोग अलग चीज़ें नहीं करते, वे हर चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। इस बात को मेष जातकों ने अब मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को अलग तरीके से करने की क्षमता आप में प्राकृतिक रूप से होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मेष राशि के स्वामी साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगलदेव है। मेंढा आपके राशि का प्रतीक है। किसी भी चीज को सीधे धड़क देना, पहले कृति करना और उसके बाद विचार करना, यह आपका स्थायी भाव है। किसी भी चीज में कर्म को प्राथमिकता देना आपका मूल स्वभाव है। आपके राशि स्वामी मंगलदेव दशम स्थान में अर्थात आपके कर्म स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह आपका मूल स्वभाव है। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप उचित पद्धति से उचित मार्ग से धन प्राप्त करना और उसका उचित संचय करना, यह आपकी मानसिकता रहेगी। राशि में विराजमान राहु कभी कभी ईगो देता है। ईगो बढ़ने के कारण घर की शांति भंग होती है। यदि ऐसा हो तो उस कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आपका व्यक्तित्व भी विचलित होता है। इसीलिए उस दृष्टि से सावध रहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए धनेश शुक्रदेव होते हैं। वे आपके व्यय स्थान में लेकिन अपनी ही उच्च राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर परिवार के लिए बड़ा खर्च करना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में थोड़ी प्रगल्भता और थोड़ी उग्रता निर्माण होना, ऐसे परिणाम आपको इस माह प्राप्त होंगे। खर्च अवश्य होंगे, लेकिन वे उचित कारणों के लिए होंगे। उससे आपको फायदा होने वाला है, साथ ही समाधान भी मिलेगा। इसीलिए इस महीने खर्च का अधिक विचार न करें। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए तृतीयेश बुधदेव होते हैं। वे इस महीने आपके लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। 16 मार्च तक वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके परिश्रम की दिशा में बदलाव होगा। कुल मिलाकर महीने के प्रथम पखवाड़े में आप परिश्रम द्वारा भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे और दूसरे पखवाड़े में उस लाभ से उचित खर्च भी करेंगे। अर्थात हम इस महीने को योजना से परिपूर्ण कह सकते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इस दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। वास्तु वाहन के अत्यंत सुंदर योग आपके लिए निर्माण होंगे, क्योंकि आपके व्यय स्थान में गुरु महाराज और शुक्रदेव विराजमान है। गुरु महाराज की वहाँ स्वराशि आती है और शुक्रदेव उच्च अवस्था में विराजमान है। 12 मार्च तक शुक्रदेव वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप वास्तु के लिए, वाहन के लिए, सुख शांति खर्च के लिए खर्च करने की प्रवृत्ति आप में निर्माण होगी। उसके लिए आप उचित आर्थिक योजना भी बनाएंगे। इसीलिए इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए सुखकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पंचमेश रविदेव होते हैं, जो महीने के प्रथम पखवाड़े में निर्बली अवस्था में विराजमान है।
14 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ गुरुदेव उपस्थित है, जिस कारण आपके व्यय स्थान में रवि और गुरुदेव का गठबंधन होगा। आपके पंचमेश और भाग्येश ऐसे दो महत्वपूर्ण ग्रह उस समय व्यय स्थान में रहेंगे। ऐसे पद्धति से जब शुभ और कारक ग्रह व्यय स्थान में जाते हैं, तब वे सूचित करते हैं कि आप कुछ दान करें, दूसरों के लिए कार्य करने का प्रयास करें, अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करें। उससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के लिए जिन्हें विदेश जाने की इच्छा है, उनकी इच्छा इस समय काल में पूर्ण होगी। या जो कुछ समस्या है वे नष्ट होकर आपका विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। पढ़ाई के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। उन्नति के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। जीवन में नया जीवन साथी आने के योग भी दिखाई दे रहा है। या विवाह के लिए इच्छुक वधू वर के जीवन में प्रेम निर्माण होना या प्रेम का विवाह में रूपांतरण होना, ऐसी चीज़ें होने वाली है। इसीलिए इस समय काल का सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह काल मेष जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि आपके षष्ठेश बुधदेव 16 मार्च तक लाभ स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को वे पुनश्च राशि में परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर उनके यह तीनों गोचर को देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के तीसरे सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो तीसरे और चौथे सप्ताह तारीख को ना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। 31 मार्च के बाद यह स्थिति पुनश्च बदलने वाली है, इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए इस महीने का प्रथम और दूसरा सप्ताह लाभ का, तो तीसरा और चौथा सप्ताह थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना सम्मिश्र फलदायी रहेगा। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यवसाय वृद्धि होना, लाभ प्राप्त होना, सफलता मिलना, कर्तृत्व को नई दिशा मिलना, ऐसे शुभ परिणाम आपको इस महीने प्राप्त होंगे। इसीलिए इस महीने का पूरा लाभ उठाइए। विदेश में स्थित मेष जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उचित योजना के अनुसार कर्म, यह एक बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। कर्म जब योजना के अनुसार संपन्न होता है तब उन्नति निश्चित रूप से होती है। इसीलिए विदेश में स्थित मेष जातकों ने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। आपके भाग्येश गुरु महाराज व्यय स्थान में, लेकिन अपनी स्वराशि में विराजमान है। उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके धनेश और सप्तमेश शुक्रदेव भी इस महीने उच्च अवस्था में है। 12 मार्च को वे आपके राशि में प्रवेश करेंगे। उनके यह दोनों गोचर शुभ होने के कारण उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा इस महीने रवि, बुध, शनि, इन सभी ग्रहों का गोचर इच्छा पूर्ति के स्थान से होने वाला है। यह एक बड़ा शुभ संकेत है। विशेष रूप से शनि देव आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है, जो आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसलिए इस समय काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक मूल रूप से कर्म प्रधान माने जाते हैं। आपके कर्मेश शनिदेव लाभ स्थान में विराजमान है। गत 3 वर्षों से आपने योजना के अनुसार कार्य किया है, बड़ा परिश्रम किया है, उचित कर्म किए हैं।
उन सभी के फल प्राप्त होने का यह काल है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मेश लाभ स्थान में आए हैं। साथ ही ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। शनिदेव को उपचय स्थान विशेष रूप से पसंद आता है। कुल मिलाकर कर्म की दृष्टि से हम इस काल को अत्यंत शुभ कह सकते हैं। उसका उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में इस महीने रवि, बुध, शनि ऐसे 3 ग्रह विराजमान हैं। लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए आता है। परिणाम स्वरूप इस काल में आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के व्यय स्थान में गुरु और शुक्रदेव जैसे 2 बड़े शुभ ग्रह विराजमान हैं। गुरुदेव पूरा महीना वहीं रहेंगे और शुक्रदेव 12 मार्च तक वहाँ विराजमान रहेंगे। 2 बड़े शुभ ग्रहों के कारण उनकी अशुभता भले ही ना हो, लेकिन शुभ कारणों के लिए खर्च यह चीज़ सामने आती है। उसमें गुरुदेव अध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे काल में यदि हम दान करते हैं तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अन्यथा विभिन्न कारणों से खर्च के योग निर्माण होते हैं। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 7, 17 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। तो 5, 15 और 23 यह दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है आपका संघर्ष बढ़े, इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार मैं 2 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन सुबह 3-3 बार करना है। उस अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए श्री रामचंद्राय नमः और रामाय नमः यह 2 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का जाप आपने प्रतिदिन करना है, उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि के आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष जरूर लिखिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।